Students, yesterday we have done the powers and functions. We have started, we can say. Yeah, right. We have started powers and functions of Parliament. Right? And in this we have done legislative powers. Means the power to make law. Right? What are legislative powers? लेजिस्लेटिव पावर इज़ टू मेक लॉ बनाने के लिए जो पावर यूज़ की जाती है वो लेजिस्लेटिव पावर है एंड इट इज़ इन द हैंड ऑफ यूनियन पार्लियामेंट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एग्जीक्यूटिव? कैन यू टेल मी? जस्ट थिंक. Which group is called executive? Executive is the group of people who implement the laws. Okay, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लॉ को यूज़ में लेकर आते हैं, those people were known as executive. And in government, who are these? गवर्नमेंट में ये लोग हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना बेटा, दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो लॉ फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. दे मेक द लॉ. ओके, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उस लॉ का यूज़ कब से होगा, कब से वो स्टार्ट होगा, ये सब कौन वर्क करता है? ऑल दीज वर्क इज़ डन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, सो जो लेजिस्लेचर है उसका फर्स्ट वर्क, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका फर्स्ट वर्क क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स टू मेक लॉ. एंड द सेकेंड वर्क इज टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल में रखना कि वो अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा यूज़ ना कर लें. ठीक है, सो दैट the Prime Minister and Council of Minister cannot misuse the powers. हम सबको पता है अगर पावर्स हमारे हाथ में आ जाती हैं तो हम खुद को सबसे बड़ा मानने लग जाते हैं कि वी आर द सुपीरियर, वी आर द सुप्रीम, वी हैव ऑल द पावर्स, वी कैन डू एनीथिंग. है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें, हमें कोई क्या कहेगा. राइट, सो सेम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं, तो उनके माइंड में ऐसा कुछ ना आए, सो दैट दे कैन नॉट यूज़ द मिसयूज़ द पावर्स. इसलिए जो पार्लियामेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है. एंड हाउ? लेट्स रीड. ओके, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. अब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मीन्स, रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग आपको पता है? क्या मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबल का? वेरी गुड. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, कि कौन सा पर्सन गलत या सही काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कोई भी काम किया कि ये किसने किया, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना बेटा, उसकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा में. मीन्स कि अगर कोई भी एक मिनिस्टर कोई भी डिसीज़न ले रहा है तो वो डिसीज़न सिर्फ उस मिनिस्टर का नहीं है, इट इज़ द डिसीज़न ऑफ द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सभी मिनिस्टर्स की जो एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं. डिसीज़न चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का है, और एनी अदर.
but the decision is taken in the meeting of Council of Minister and Prime Minister. ठीक है, तो इसलिए उस एक डिसीज़न को, चाहे वो रेलवेज़ का कह लीजिए कि रेलवे में कोई गलत डिसीज़न ले लिया, रेलवे एक डिपार्टमेंट है तो रेलवेज़ में कोई गलत डिसीज़न ले लिया, ठीक है, तो अब रेलवे मिनिस्टर इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली यानी कि मिलकर इकट्ठे लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल है किसी भी वर्क के लिए, वेदर इट इज़ अ गुड वर्क और अ बैड वर्क, व्हाटएवर, ठीक है। तो हर डिसीज़न के लिए, हर पॉइंट के लिए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में। ये लाइन क्लियर हुई? यस। नाउ in case a vote of no confidence is passed against any one minister, the whole council of ministers has to resign collectively. Now it is very much important thing कि अगर किसी एक का भी डिसीजन गलत है और उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस क्या होता है? विश्वास। नो कॉन्फिडेंस मतलब हमें विश्वास नहीं है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो पास हो जाए, यानी कि सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का वोट कर दें, तो वो एक मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेगा। नॉट ओनली दैट, ओनली मिनिस्टर रिज़ाइंस बट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन फॉर दैट डिसीज़न। उस डिसीज़न के लिए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिंक टुगेदर एंड स्विम टुगेदर। वो एक साथ स्विम करते हैं, मतलब तैरते हैं, और अगर कोई एक डूब रहा है, डूबने का मतलब उससे एक से गलती हो गई है, वो उसके अगेंस्ट सारे चले गए हैं, तो सब डूब जाएंगे, ठीक है, सबका नुकसान होगा, सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई है लाइन। नेक्स्ट इज़ ये फर्स्ट तो आ गया कि लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का वोट कर सकती हैं। ओके, नाउ सेकंड कंट्रोल, एक तो ये कंट्रोल हो गया ना, फर्स्ट डिसीजन गलत लिया तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का वोट कर दिया। तो सेकंड क्या है? Second is Parliament also control the executive by asking question. Parliament executive को कंट्रोल कर सकती है उससे क्वेश्चन पूछकर। Just take an example. In our class, अगर आपके साथ मॉनिटर है, मॉनिटर ने कोई काम किया तो आप उससे क्वेश्चनिंग करते हो ना कि तूने हमारे टाइम में ऐसा तो नहीं किया था, उसके बारे में आप ऐसा कर रहे हो, है ना। ऐसी क्वेश्चनिंग, ऐसी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों में क्या है कि हम उसकी पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। ही और शी हैज़ टू आंसर, उसे बताना पड़ेगा। आप टीचर से कंप्लेंट कर सकते हो, वो टीचर को एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ये वर्क जो किया या उसको मना किया तो वो रीज़न ये था, ठीक है। इट मीन्स वी कैन क्वेश्चन द पावरफुल पर्सन, ठीक। तो सेम पार्लियामेंट में भी यही होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनसे ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चनिंग करती है अबाउट देयर डिसीजन, ओके। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उन्हें उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पड़ता है, ओके। द पीरियड व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि वो पीरियड, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, यानी कि आप पूरा टाइम क्वेश्चनिंग करते रहोगे, नो, अ टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों हाउसेस में एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है एंड दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, ओके। सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास
a vote of no confidence, Lok Sabha has more effective control over the executive. अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है. फर्स्टली तो हमने रीड किया कि फाइनेंशियल बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. इट मीन्स राज्यसभा को इसमें भी कोई पावर्स नहीं है. एंड सेम विद हियर, यहाँ पर भी राज्यसभा कोई भी नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं कर सकती पास. ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट पास नहीं कर सकती है. दिस राइट इज विद लोकसभा ओनली. क्लियर? सो लोकसभा इज मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव. लोकसभा का ज़्यादा कंट्रोल है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइनेंशियल पावर. एज द नेम शोज, इट इज़ अबाउट द फाइनेंस, रिगार्डिंग मनी. ठीक है, ये पावर्स किसके रिगार्डिंग है? मनी के रिगार्डिंग. ओके, फाइनेंशियल पावर्स. तो फर्स्ट तो मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई दो कि फाइनेंशियल बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली डैश हाउस. इन विच हाउस इट इज? राइट, it is introduced in Lok Sabha only. Okay, and Rajya Sabha has no rights regarding this. ठीक, राज्यसभा के पास फाइनेंशियल बिल या मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर्स नहीं है. क्लियर? राज्यसभा कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन. राज्यसभा ये कह सकती है कि इसे हम कुछ अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करें या इसमें ये थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो ये बेटर हो जाएगा. इट जस्ट रिकमेंड अबाउट द